तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का टॉपिक नंबर 11 व्यक्तित्व। ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। व्यक्तित्व का सबसे उपयुक्त शैक्षिक अर्थ क्या है? तो देखिए, तो जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति के समग्र व्यवहार और आंतरिक और बाह्य गुणों का संगठन होता है। ठीक ना। जो व्यक्तित्व होता है व्यक्ति के सभी व्यवहार और आंतरिक और बाह्य गुणों का एक संगठन होता है। तो इसके हिसाब से इसका जो सही आंसर क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार, विचार और भावनाओं का संगठित स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। देखिए, तो देखिए आलपोर्ट के अनुसार जो व्यक्तित्व होता है, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को डायनामाइक ऑर्गेनाइजेशन कहा है। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? मनोदैहिक प्रणालियों का गतिशील संगठन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। फ्रायड के सिद्धांत में व्यक्तित्व का नैतिक घटक कौन सा है? तो देखिए, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? सुपर ईगो। सुपर ईगो हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि सुपर ईगो जो सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक ना। सुपर ईगो क्या करता है? सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसका नैतिक घटक की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कथन और निष्कर्ष है। तो देखिए, कथन क्या कह रहा है? व्यक्तित्व का विकास केवल वंशानुक्रम से होता है। जब केवल आ गया ना तो एक गलत हो गया। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। ठीक ना। निष्कर्ष क्या है? पर्यावरण की भूमिका नहीं होती भाई, गलत। व्यक्तित्व में परिवर्तन संभव नहीं, ये भी गलत। तो जब यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, कथन ही, तो निष्कर्ष गलत हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत है। ठीक ना। हम बताए हैं कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों की भूमिका से ही होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, अंतर्मुखी बालक की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, अंतर्मुखी इसका मतलब होता है वह बालक अपने विचारों में अधिक डूबा रहता है। ठीक ना। जो बालक अपने विचारों में अधिक डूबा रहता है उसे हम अंतर्मुखी कहते हैं। ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा शांत और आत्म केंद्रित। क्या होगा? शांत रहेगा बच्चा और आत्म केंद्रित रहेगा। अब प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखेंगे। 6 है, जंग के सिद्धांत के अनुसार बहुमुखी व्यक्ति कैसा होता है? ठीक ना। तो देखिए, बहुमुखी जो व्यक्ति होता है लोगों और बाहरी गतिविधियों में रुचि ज़्यादा लेता है। ठीक ना। लोगों में, बाहरी गतिविधियों में, समाज में ये रुचि ज़्यादा लेता है, उस समाज के संपर्क में ज़्यादा रहता है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाह्य जगत पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाह्य जगत पर केंद्रित होता है। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, व्यक्तित्व मापन के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो देखिए, जो सबसे बढ़िया विधि है व्यक्तित्व मापन के लिए, यह प्रश्नावली विधि सबसे बेहतर होती है। ठीक ना। प्रश्न पूछना, प्रश्नावली व्यवहारिक और व्यवहारिक विधि है। ठीक ना। क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने से क्या होता है, बच्चों को सोचने की, समझने की, तर्क करने की शक्ति मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कथन कर रहा है व्यक्तित्व स्थिर होता है, और निष्कर्ष क्या कर रहा है?
शिक्षा का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई क्यों नहीं पड़ता है? ये गलत हो गया। शिक्षा का व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा तो नहीं है, शिक्षा ही तो ले रहे हैं ना। दूसरा है अनुभव व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, ये बात सही है। क्या है? अनुभव क्या करता है? व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो केवल 2 सही है और 1 गलत, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षक के लिए व्यक्तित्व ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो देखिए, जो शिक्षक के लिए व्यक्तित्व ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि जिससे शिक्षक विभिन्नताओं को समझ पाए, ठीक ना। व्यक्तित्व के समझ से शिक्षक जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ पाए। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा, व्यक्तिगत अंतर समझने के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। सीटेट के अनुसार आदर्श शिक्षक व्यक्तित्व का गुण क्या है? तो देखिए, जो आदर्श शिक्षक है उसका व्यक्तित्व का गुण क्या होगा? सहानुभूति और निष्पक्षता शिक्षक को प्रभावी बनाती है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के प्रति सहानुभूति और निष्पक्ष रहना चाहिए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। व्यक्तित्व विकास में पर्यावरण की भूमिका को सबसे अधिक महत्व किस सिद्धांत में दिया गया है? तो देखिए, जो सबसे अधिक महत्व जो दिया गया है, स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व सीखे गए व्यवहारों का परिणाम होता है, ठीक ना। स्किनर बताते हैं व्यक्तित्व जो होता है सीखे गए व्यवहारों का एक परिणाम होता है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर क्या होगा? स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत इस पर काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वह भाग जो वास्तविकता के अनुसार कार्य करता है। तो देखिए, जो वास्तविकता के अनुसार जो कार्य करेगा, ईगो, ईड की इच्छाओं और वास्तविकता के बीच जो संतुलन बनाता है, ईगो और ईड के, तो कौन बनाता है? ईगो ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 है, गुण सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, इसका जो प्रतिपादक है गुण सिद्धांत का, आलपोर्ट है, ठीक ना। इन्होंने व्यक्तित्व के गुणों का संगठन के रूप में समझाया है, ठीक। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आलपोर्ट। अब प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। कथन है, व्यक्तित्व के गुण जन्मजात होते हैं। निष्कर्ष क्या है? सभी गुण अस्थायी होते हैं। भाई सभी गुण अस्थायी कैसे होंगे? तो ये गलत बात हो गई, ठीक ना। दूसरा है, कुछ गुण अनुभव से विकसित होते हैं। भाई कुछ गुण क्या होते हैं? अनुभव से विकसित होते हैं, सभी अस्थायी नहीं होते हैं, ठीक ना। इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा केवल बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 15 है, अंतर्मुखी बालक के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो अंतर्मुखी बालक होता है उनको जो है उनको जो शिक्षक को अंतर्मुखी बालकों को सुरक्षा और क्रमिक अवसर देना चाहिए, ठीक ना। सुरक्षित और क्रमिक तरीके से बच्चों को, अंतर्मुखी जो बच्चे होते हैं उनको सुरक्षित और क्रमिक तरीके से अवसर देंगे तो वह जल्दी सीखेंगे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सहभागिता के अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। व्यक्तित्व मापन में प्रक्षेपण तकनीकी का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रक्षेपण जो तकनीकी होती है व्यक्तित्व को मापने के लिए, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जिससे अवचेतना पक्ष को प्रकट करती है, ठीक ना। अवचेतना जो होती है वह पता लगाया जाता है, उसके अंदर की इच्छा क्या है, उसकी भाव क्या है, उसकी भावना क्या है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा छिपे हुए भाव और इच्छाओं को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 है, कथन
और निष्कर्ष। कथन कर रहा है व्यक्तित्व में परिवर्तन संभव है, तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, शिक्षा व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। बात सही है, शिक्षा व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। और दूसरा है व्यक्तित्व पूरी तरह स्थिर होता है। भाई व्यक्तित्व क्यों पूरी तरह स्थिर रहता है, क्योंकि ये तो चलने डोलने वाला होता है ना, अनुभव लेता है ना, गतिशील होता है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 18 है, सीटेट के अनुसार शिक्षक को व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सम्मान क्यों करना चाहिए। तो देखिए सम्मान इसलिए करना चाहिए कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक ना। सभी व्यक्तित्व को विभिन्नता को सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिससे कि समावेशी शिक्षा बढ़ावा हो मिले, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 है, व्यक्तित्व विकास में सबसे प्रभावित कारक कौन सा है। तो देखिए जो सबसे प्रभावी होता है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों, जहाँ ये दोनों रहेगा वही सही होगा, अकेले रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 20 है, शिक्षक के व्यक्तित्व का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए शिक्षक का व्यक्तित्व बच्चों के व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्यवहारिक व भावात्मक विकास पर प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, व्यक्तित्व को सीखे गए व्यवहारों का संगठित रूप किस सिद्धांत में माना गया है। तो देखिए किस सिद्धांत में माना गया है, व्यवहारवाद के अनुसार, व्यवहार की बात हो रही है ना, तो व्यवहारवाद के अनुसार व्यक्तित्व सीखने और प्रबल से बनता है, ठीक ना। व्यक्तित्व जो होता है वो सीखने और प्रबलन से ही बनता है। तो इसका जो सिद्धांत है व्यवहारवाद का सिद्धांत, ठीक ना। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। कथन कला आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गतिशील है। निष्कर्ष क्या है, व्यक्तित्व समय के साथ बदल सकता है। बात सही है भाई, बदल सकता है। व्यक्तित्व पूर्णतः स्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता है, यह क्या परिवर्तित होता रहता है ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही और दो गलत। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। फ्रायड के अनुसार नैतिक नियंत्रण का स्रोत है। जो देखिए नैतिक नियंत्रण का जो स्रोत है फ्रायड के अनुसार यह सुपर ईगो होता है, ठीक ना, जिसमें ईगो समाज और नैतिक दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 24। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए जो सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी, आत्म अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या होता है, बच्चा स्वतंत्र रहता है और शांत रह करके सीखता है, ठीक। प्रश्न नंबर 25 है, कथन करा है प्रक्षेपण तकनीकें व्यक्तित्व के अवचेतन पक्ष को प्रकट करती है। तो निष्कर्ष क्या है, वे प्रत्यक्ष प्रश्नों पर आधारित होती है, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष प्रश्नों पर यह आधारित होती है नहीं, अप्रत्यक्ष प्रश्न पर, ठीक ना। दूसरा है इसमें अस्पष्ट उत्क्षेपण दिए जाते हैं, ये बात सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, व्यक्तित्व विकास में विद्यालय की भूमिका क्या है। तो देखिए विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक और भावात्मक विकास, इसकी विद्यालय की प्रमुख भूमिका होती है, सहायता करता है। प्रश्न नंबर 27 है, व्यक्तित्व का मापन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सकता है, ये कथन है। और निष्कर्ष क्या है, व्यक्तित्व मापन में त्रुटि की संभावना रहती है। भाई रहती है संभावना, ठीक ना। अगला है, सभी व्यक्तित्व परीक्षण पूर्णतः विश्वसनीय होते हैं। भाई विश्वसनीय, हर परीक्षण थोड़ी ना विश्वसनीय हो सकता है, ठीक ना। अभी दंड के द्वारा
परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे तो बच्चा डरे रहेगा, तो बता नहीं पाएगा, ठीक ना। तो कैसे वो परीक्षण विश्वसनीय हुआ? इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 28 है, सीटेट के अनुसार शिक्षक को विद्यार्थी के व्यक्तित्व के बारे में क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो देखिए, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को स्वीकार करता है, ठीक ना, यही दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का लक्ष्य क्या है? तो देखिए, इसका जो प्रमुख लक्ष्य होता है मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार, यह जो होता है सेल्फ आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षक का सकारात्मक व्यक्तित्व कक्षा में क्या प्रभाव डालता है? तो देखिए, जो कक्षा में प्रेरक और सहयोगी वातावरण का प्रभाव डालेगा, ठीक ना, जिससे बच्चे का अनुकूल हो, ठीक ना, बच्चे के अनुकूल हो। प्रश्न नंबर 31 है, कथन कर रहा है व्यक्तित्व का विकास एक सतत प्रक्रिया है, और निष्कर्ष क्या है? व्यक्तित्व जीवन भर विकसित होता है। बात तो सही है, जीवन भर विकसित होता है, व्यक्तित्व केवल बाल्यावस्था में ही बनता है, भाई गलत है। तो ऑप्शन केवल एक सही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, कक्षा में बहुमुखी बालक के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब बहुमुखी बालक के लिए शिक्षक को उसकी सकारात्मक दिशा को बताना चाहिए, ठीक ना, उसकी रचनात्मक विधि में उसको बच्चे को लाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? उसकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, व्यक्तित्व मापन में आत्मकथन विधि की सीमा क्या है? तो देखिए, जो आत्मकथन विधि की जो सीमा है, पक्षपात की संभावना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34, कथन कर रहा है व्यक्तित्व परीक्षण पूर्णतः विश्वसनीय होते हैं, निष्कर्ष क्या है? इनमें त्रुटि की संभावना नहीं होती है। भाई ये तो गलत है, त्रुटि की संभावना होती है, अभी हम बताए किस प्रकार। अगर बच्चे को डरा करके परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो क्या सही बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। वो डरा रहेगा तो उसको जो आता रहेगा वो भी नहीं बता पाएगा। दूसरा है, परिस्थिति परिणाम को प्रभावित कर सकता है, ये सही है। परिस्थिति जो है परिणाम को प्रभावित कर सकता है। अगर बच्चा परिस्थिति के अनुसार अगर अवलोकन खेल कूद के हिसाब से करेगा तो वह जो है निडर होकर के, भयमुक्त होकर के बताएगा। अगर वही परिस्थिति कहाँ रहे, डर रहे, भय रहे, तो वह नहीं बता पाएगा। तो इसका जो सही जवाब आप केवल बी सही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 35 है, शिक्षक के लिए व्यक्तित्व ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो देखिए, शिक्षक के लिए जो है व्यक्तित्व की समझ से शिक्षण जो है बाल केंद्रित बनता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब बाल केंद्रित बनाना, शिक्षण को बाल केंद्रित बनाना। प्रश्न नंबर 36 है, व्यक्तित्व स्थिर होता है। तो देखिए, व्यक्तित्व स्थिर होता है कथन है, निष्कर्ष क्या है? शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। भाई क्यों नहीं पड़ता है? अनुभव व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकते हैं, बात सही है। अनुभव क्या है? व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऑप्शन केवल बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, मानवतावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो ये देखिए, सहायक और मार्गदर्शक होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्व अवधारणा का अर्थ क्या है? स्व अवधारणा का मतलब स्वयं के बारे में व्यक्ति की धारणा करना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 39 है, कथन है सकारात्मक कक्षा वातावरण व्यक्तित्व विकास में सहायक है, और निष्कर्ष क्या है? भयमुक्त वातावरण आत्मविश्वास बढ़ाता है। भाई गलत बात है, भयमुक्त नहीं, भयमुक्त की बात कर रहा है ना, भय ना है। जब भय नहीं रहेगी तो आत्मविश्वास बढ़ाएगा, सही बात है। डर से व्यक्ति का स्वस्थ विकास होता है, गलत। जब डरेगा तो कहाँ करेगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है,
सीटेट के अनुसार आदर्श व्यक्तित्व विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिगत विविधताओं को स्वीकारना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।